जय माता दी। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्र के 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी और ये देवी दुर्गा की 7वीं शक्ति है। जिन लोगों को अनजाना भय सताता है, मानसिक तनाव बना रहता है, उन लोगों को कालरात्रि माता की पूजा करनी चाहिए। इन्हें दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली और भय को दूर करने वाली देवी माना गया है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि, भोग मंत्र और नियम जानेंगे। साथ ही सुनेंगे इस दिन की व्रत कथा को। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि का स्वरूप उनके नाम की ही तरह अत्यंत भयंकर और प्रभावशाली है। उनका रंग गहरा काला है, जो अज्ञान और भय का नाश करने का प्रतीक माना जाता है। माँ के 3 नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड की हर दिशा को देखने की शक्ति दर्शाते हैं। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में खड्ग और कांटा, जबकि अन्य 2 हाथों से वह भक्तों को वरदान देती हैं और अभय का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनकी सवारी गदा है। मान्यता है कि रक्त बीज राक्षस के संहार के लिए माँ ने यह उग्र रूप धारण किया था, जिससे संसार को भयमुक्त किया जा सके। ग्रंथों के अनुसार माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है और जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तंत्र मंत्र और साधना से जुड़े लोग माँ कालरात्रि की विशेष आराधना करते हैं। इस दिन माना जाता है कि उनकी कृपा से जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि माँ कालरात्रि अपने भक्तों की अकाल मृत्यु से रक्षा करती हैं और उन्हें साहस, सुरक्षा और आत्मविश्वास भी प्रदान करती हैं। नवरात्र के 7वें दिन हमेशा की तरह माँ कालरात्रि की सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल कंबल का आसन बिछाएं और उस पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद आसपास सभी जगह पर गंगा जल छिड़कें, शुद्ध कर लें। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अक्षत, रोली व गुड़हल के फूल उन्हें अर्पित करें। अगर आप अज्ञारी करते हैं तो उसमें लौंग, बतासा, गूगल, हवन सामग्री आदि जरूर अर्पित करें। सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इस दिन माता को विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही कपूर जलाकर परिवार के साथ माता की आरती करें। शाम को माँ की आरती के बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप भी करें। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करना उत्तम माना जाता है और ऐसा ना संभव होने पर आप रुद्राक्ष की माला भी जाप करने के लिए ले सकते हैं। नवरात्रि में सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ यानी कि गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। उन्हें मालपुए का भोग लगा सकती हैं। माँ कालरात्रि भोग लगाने से बहुत प्रसन्न होती हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस दिन माँ कालरात्रि के विशेष मंत्र का जाप करें। ओम कालरात्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे माता रानी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। आइए और अब प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। जैसा कि नाम से भी अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा का यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो, इस तरह का संकेत देती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा, नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले कि भयंकर हो, लेकिन
ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसलिए ये शुभकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियों उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं से भी दूर करती हैं और साथ ही अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव और हनुमान जी की ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक है, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा वर्णन कब मिलता है, जैसे कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उन्हें ऊपर ऐसे बाणों की रक्षा करते हैं जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की वर्षा हो रही हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष व अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से मीत डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहीं पर माँ कालरात्रि की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय माता दी।